मध्य प्रदेश से खबर है। जबलपुर से अफगान नागरिक गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस ने अफगान नागरिक सोहबत खान को अरेस्ट किया है। जबलपुर में 10 साल से अवैध रूप से सोहबत रह रहा था। फर्जी दस्तावेजों से भारतीय पासपोर्ट बनवाया था। जांच में एटीएस को 20 अफगानी युवकों की जानकारी मिली है। फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में 2 और लोग भी अरेस्ट हुए हैं। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में ये अफगानी रह रहे थे, जिसका खुलासा हुआ है, जिसके बाद इनकी धरपकड़। जबलपुर एटीएस ने अफगानी नागरिक को पकड़ा है। 10 साल से अवैध रूप से रह रहा था सोहबत खान। जांच में बंगाल, छत्तीसगढ़ में रह रहे अफगानियों ने जिनको पकड़ा गया है, सोहबत खान था इनमें से का नाम, और इस अफगानी नागरिक को पकड़ा गया है एटीएस द्वारा। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में अफगानियों का भी खुलासा हुआ है। फर्जी दस्तावेज भी बनवा रखे थे। ये बड़ी कार्रवाई एटीएस ने की है, जिसके बाद ये धरपकड़ की गई। फर्जी दस्तावेज बनवाने के बाद 10 साल से रह रहा था। पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में रह रहे अफगानियों का भी खुलासा हुआ है। लगातार ये जो अवैध रूप से अफगानी रह रहे हैं, इनकी धरपकड़ को लेकर तमाम कवायदे जारी हैं। इस बीच एटीएस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जबलपुर एटीएस ने अफगानी नागरिक को पकड़ा है। 10 साल से अवैध रूप से सोहबत खान रह रहा था, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में जो रह रहे अफगानी हैं, उनका भी खुलासा हुआ है। जबलपुर से ये गिरफ्तारी हुई है, ये धरपकड़ हुई है। 2 और लोग भी अरेस्ट किए गए हैं। फर्जी दस्तावेज भी बनवाए गए थे। 10 साल से अवैध रूप से सोहबत खान रह रहा था। इसके अलावा तमाम अफगानी नागरिक जिनको पकड़ने के तमाम कवायदे की जा रही हैं। सोहबत खान इसका नाम बताया जा रहा है, जिसकी धरपकड़ हुई है। आपको बताया कि फर्जी दस्तावेजों से पासपोर्ट तक बनवा रखा था, लेकिन लगातार जिस तरीके से एटीएस एक्शन लेती हुई आ रही है, उसी बीच बड़ी सफलता हाथ लगी है। अफगानी नागरिक सोहबत खान को अरेस्ट कर लिया गया है। उससे लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। जबलपुर एटीएस ने अफगानी नागरिक को पकड़ा है। जांच में पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में रह रहे अफगानियों का भी खुलासा हुआ है। हमारे सहयोगी राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी उनसे लेंगे। राजेश, ये अफगानी नागरिक जो कि रह रहा था इलीगली, उसके पास से तमाम दस्तावेज भी मिले हैं। क्या कुछ मिला है? किस तरीके से पूरी धरपकड़ को अंजाम दिया गया? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, एटीएस की टीम ने सोहबत खान को गिरफ्तार किया है, जो कि अफगानी युवक है और पिछले 10 सालों से अवैध रूप से जबलपुर में रह रहा था। न केवल रह रहा था, बल्कि अवैध रूप से जो फर्जी दस्तावेज हैं, फर्जी दस्तावेजों को तैयार किया था। इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए जाली पासपोर्ट भी बनवा रखा था और लंबे समय से रह रहा था। स्थानीय युवती से निकाह भी कर लिया था। इसके अलावा जो बाकी के कई प्रदेशों में जो अफगानी नागरिक हैं, उनको अवैध रूप से फर्जी पासपोर्ट बनवाने का काम भी आरोपी करता था। ये खुलासा भी एटीएस की जांच में हुआ है। 20 से ज्यादा ऐसे अफगानी नागरिक हैं जिनके फर्जी पासपोर्ट बनवाने का प्रयास जबलपुर के पते से इस अफगानी नागरिक ने किया था। और 2 लोगों के, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले 2 लोग हैं, उनके इन फर्जी पासपोर्ट जो है वो जबलपुर के पते से बनवाए गए थे। ये खुलासा भी एटीएस की जांच में हुआ है। लगातार कहीं ना कहीं एटीएस की टीम जांच कर रही है। जो सोहबत खान है, आरोपी अफगानी युवक, इसके साथ ही इसके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कहीं ना कहीं फर्जी दस्तावेज और फर्जी पते जो है वो मुहैया कराते थे। पूछताछ एटीएस की टीम कर रही है। कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि 20 नाम अभी तक सामने आ चुके हैं एटीएस की जांच में। ये ऐसे अफगानी नागरिक हैं जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में रहते हैं और इनके फर्जी पासपोर्ट जबलपुर से बनाने का प्रयास
आरोपी अफगानी युवक ने किया था और लगातार 10 लाख रुपए तक के लेन देन की बात अभी तक की एटीएस की जानकारी में सामने आई है। तो लगातार पूछताछ कहीं ना कहीं की जा रही है। सोहबत खान दरअसल एक फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करके एटीएस की नजरों में आया था। पिस्टल के साथ ये फोटो थी और इसी फोटो वायरल फोटो से एटीएस को सुराग कहीं ना कहीं मिला था। संदिग्ध फोटो मानकर एटीएस ने जांच शुरू की थी और जब एटीएस ने सोहबत खान को गिरफ्तार किया, इसके साथ के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया, तो कहीं ना कहीं पूरे फर्जी पासपोर्ट बनाने के रैकेट का खुलासा कहीं ना कहीं हुआ। किस तरीके से जो अफगानी नागरिक देश भर में रह रहे हैं उनके फर्जी पासपोर्ट जो है वो जबलपुर से बनवाए जाते थे। जो फर्जी पते हैं वो अरेंज किए जाते थे, फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए जाते थे, फर्जी आधार कार्ड बनवाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं बड़ा रैकेट का खुलासा एटीएस ने किया है। क्योंकि अभी एटीएस की टीम आरोपी को सोहबत खान को गिरफ्तार कर चुकी है, पूछताछ की जा रही है। साथ ही दो सहयोगी हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है, इनसे भी पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से ये फर्जी दस्तावेज जो है वो मुहैया कराते थे और क्या प्रोसेस, क्या तरीका इनका होता था। क्योंकि पासपोर्ट के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता है, जितने आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता है और जितनी कठिन प्रक्रिया है, उस कठिन प्रक्रिया को आखिर ये किस तरीके से तोड़ते थे, किस तरीके से जो है अवैध फर्जी पासपोर्ट बनाते थे। तो ये सारी चीजें एटीएस की जांच में कहीं ना कहीं खुलासा होगा और कई बड़े खुलासे इस पूरे मामले पे जब एटीएस पूरी जांच करेगी तो कहीं ना कहीं बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में होने की उम्मीद है। बिल्कुल, लगातार इस पूरे मामले में अभी जांच पड़ताल जारी है। लेकिन राजेश 10 साल से वो रह रहा था, अब जाके उसकी धरपकड़ हुई है। उसके अलावा भी कुछ और बांग्लादेशी पकड़े गए हैं? बिल्कुल, देखिए एटीएस के रडार पर 20 अफगानी युवक इस तरीके से रडार पर हैं जिनको कई प्रदेशों से एटीएस गिरफ्तार करके पूछताछ कर सकती है। क्योंकि इन सारे अफगानी युवकों के जो दस्तावेज हैं वो जबलपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं और जो अफगानी नागरिक आरोपी सोहबत खान गिरफ्तार हुआ है उसने इस तरीके से पासपोर्ट बनाने का प्रयास किया था। 2 लोगों के जो पश्चिम बंगाल में अफगानी नागरिक हैं उनके पासपोर्ट इस तरीके से फर्जी तरीके से बन भी चुके हैं। ये भी इस बात का खुलासा जांच में हुआ है और बड़े लेन देन की जानकारी एटीएस को मिली है। जैसे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी, कुछ और बांग्लादेशी अभी हत्थे चढ़ेंगे।